दोस्तों, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जहां इतने सारे राज छिपे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। और इन रहस्यों को सुलझाने के लिए नासा ने अपने हाई रिजोल्यूशन और हाई सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ब्रह्मांड की इमेजेस को कैप्चर करने के लिए 2021 के क्रिसमस पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। और इस टेलीस्कोप ने हाल ही में 19 स्पाइरल गैलेक्सीज की इमेज का एक शानदार नया सेट कैप्चर किया, जिसे इससे पहले कभी भी इतने बेहतर अंदाज में नहीं देखा गया। माना कि इससे पहले भी इन गैलेक्सीज को कई अलग अलग वेवलेंथ्स में देखा गया, लेकिन अभी JWST द्वारा ली गई ये इमेजेस उन एस्ट्रोनॉमर्स को भी हैरान कर रही है जो दशकों से इन गैलेक्सीज की स्टडी करते आ रहे हैं। इसकी वजह है कि इन हाई रिजोल्यूशन इंफ्रारेड इमेजेस के साथ वेब ने छोटी से छोटी डिटेल्स का पता लगाया, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि तारे कैसे बनते हैं। इसी सेम इंस्ट्रूमेंट ने उन तारों को भी कैप्चर किया जो अभी तारा बनने के प्रोसेस में है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वेब एक नए तारे को बनता हुआ देख रहा है, जैसा कि हम बोल रहे हैं? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। वेब का हाई रिजोल्यूशन इसे गैलेक्सीज और उनमें मौजूद डिटेल्स को देखने के लिए शक्तिशाली बनाता है, जो हबल के साथ करना नामुमकिन था। वेब की काबिलियत उसे खुद को अरबों साल पहले ब्रह्मांड में बने पहले सितारों और गैलेक्सीज को देखना मुमकिन बनाती है। जुलाई 2022 में वेब द्वारा खींची गई इमेज को लोगों के लिए जारी किए जाने के बाद से वेब ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। और इस बार वेब ने एक नहीं बल्कि स्पाइरल गैलेक्सीज की 19 अलग अलग इमेजेस के साथ जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये इमेजेस इन दूर की गैलेक्सीज में तारों, गैस और धूल की एक लुभावनी टेपेस्ट्री दिखाती है। इन इमेजेस को फिजिक्स एट हाई एंगुलर रिजोल्यूशन इन नियर बाय गैलेक्सीज प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में क्लिक किया गया था। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप, वेरी लार्ज टेलीस्कोप के मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर और आटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे दूसरे टेलीस्कोप हैं जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस मकसद के लिए वेब के 2 इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से एक था नियर इंफ्रारेड कैमरा और दूसरा मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है, नियर कैम नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में इमेजेस को कैप्चर करता है, जबकि मिरी में फिल्टर होते हैं जो मिड इंफ्रारेड बैंड के अंडर इमेजेस को क्लिक करते हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फ्लैट डिस्क, उभार और प्रभामंडल। डिस्क जो होते हैं वो तारे, गैस और धूल से बने हैं, वही उभार में पुराने तारों की भारी कंसंट्रेशन है, जबकि प्रभामंडल में तारों की बहुत कम कंसंट्रेशन है। साथ ही माना जाता है कि इसमें डार्क मैटर भी है। कुछ गैलेक्सीज के सेंटर में काफी बड़ा एक ब्लैक होल भी होता है। नए तारे का बनना आमतौर पर स्पाइरल भुजाओं में होता है। कई स्पाइरल गैलेक्सीज के केंद्र में एक पट्टी भी होती है। वैसे हमारा मिल्की वे भी एक स्पाइरल गैलेक्सी ही है। वेब द्वारा इन 19 स्पाइरल गैलेक्सीज की इमेजेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने वाली बात ये है कि वेब ने इंफ्रारेड वेवलेंथ में इन गैलेक्सीज की हाईएस्ट रिजोल्यूशन इमेजेस को देने का काम किया है। वेब ने इन गैलेक्सीज में छोटे बबल्स और फिलामेंट्स के छोटे से छोटे डिटेल्स को देखना मुमकिन बना दिया। इस इमेज में नियर कैम द्वारा देखे गए डिटेल नीले रंग में दिखाई दिए हैं, जबकि मिरी द्वारा देखे गए डिटेल्स चमकदार लाल और ऑरेंज रंग के वाइब्रेंट शेड्स में दिखाई दिए हैं। इन इमेजेस में नीले रंग में टिमटिमाते हुए दिखाई देने वाले तारे पुराने तारे हैं, जबकि लाल रंग के तारे अभी तक पूरी तरह से बनने वाले तारों के चमकीले लाल बीज है। लाल और ऑरेंज रंग में भी जो दिखाई दे रहा है वह चमकती हुई धूल है। स्पाइरल भुजाएं गैलेक्सीज में इन धूल और गैस के रास्ते का पता लगाती है। ये गैस और धूल वेव्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट होती सी लगती है। गैस और धूल के इन तरंगों की स्टडी करके बहुत सी जानकारी हासिल की जा सकती है। स्पाइरल भुजाओं के बीच की दूरी बताती है कि गैलेक्सी अपनी गैस और धूल को कैसे बांटती है। इन स्पाइरल स्ट्रक्चर्स की स्टडी से पता चलता है कि एक गैलेक्सी कैसे शुरू होती है और तारे का बनना बंद कर देती है।
एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक जो भी ऑब्जर्वेशनल डेटा इकट्ठा किया है वो ये बताते हैं कि गैलेक्सीज अंदर से बाहर की ओर बढ़ती है, तो केंद्र में मौजूद तारे बूढ़े हैं और बाहरी भुजाओं के तारे युवा है। यही वजह है कि ज्यादातर गैलेक्सीज के केंद्र में एक नीले रंग की स्पॉटलाइट होती है जो पुराने तारा समूहों की ओर इशारा देती है। लेकिन आप कुछ गैलेक्सीज के सेंटर में रेड डिफ्रैक्शन स्पाइक के साथ भी देख सकते हैं। ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की मौजूदगी का संकेत देता है। JWST द्वारा देखे जाने वाले विशाल संख्या में सितारों का एक डेटाबेस बनाकर हम उन सितारों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं जो अपने जीवन के अलग अलग स्टेजेस में हैं, और इस तरह अलग अलग तरह के सितारों के जीवन चक्र के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे इमेजेस का विश्लेषण करते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल थियोरिस्ट द्वारा अपने मॉडल को फीड करने के लिए किया जाता है। फिर उनके मॉडल्स हमें तारा निर्माण और स्पाइरल गैलेक्सीज के विकास को समझने में मदद करते हैं। वेब द्वारा खींची गई नई तस्वीर दिमाग हिला देने वाली तस्वीर है, जो बड़े मैग्लेनिक क्लाउड के नेब्यूला N79 में हो रहे जोरदार स्टार फॉर्मेशन को दिखाती है। N79 नेब्यूला बड़े मैग्लेनिक बादल के बड़े पैमाने पर अनएक्सप्लोर्ड साउथ वेस्ट रीजन में 1630 प्रकाश वर्ष तक फैला एक क्षेत्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेब्यूला क्या है। नेब्यूला, जिसका लैटिन में मतलब होता है बादल, गैस और धूल का एक मिश्रण है जो इंटरस्टेलर स्पेस में तैर रहा है। वक्त के साथ ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जमा करने की वजह से ये बादल इतना घना हो जाता है कि इसके अंदर तारे बनने लगते हैं। इनमें से कुछ धुंधले बादल ही दिखाई देते हैं, वो इसलिए क्योंकि वे उनमें समाये गर्म तारों से प्रकाशित होते हैं। ओराइन नेब्यूला रात के वक्त चमकने वाले आसमान का सबसे चमकीला नेब्यूला है, जो लाइट पोल्यूशन के बिना अंधेरे आसमान में ओराइन की तलवार में धुंधले पैच के रूप में आसानी से दिखाई देता है। लेकिन N79 नेब्यूला इतनी धुंधली है कि इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता, और इसीलिए ऐसे में हमें वेब जैसी शक्तिशाली टेलीस्कोप की जरूरत है। इस इमेज में सबसे चमकीला स्पॉट नेब्यूला के अंदर एक युवा तारा है। आपको तारे के चारों ओर 6 स्पाइक्स भी दिखाई देते हैं, जो इसे टिमटिमाते तारे जैसा बनाते हैं। स्पाइक्स दूरबीन बनाने की एक कलाकृति है और इन्हें डिफ्रैक्शन स्पाइक्स कहा जाता है। डिफ्रैक्शन स्पाइक्स आमतौर पर तब बनते हैं जब रोशनी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के सेकेंडरी मिरर के चारों ओर विचलित या मुड़ जाती है। वेब के 18 मिरर्स की हेक्सागोनल सिमेट्री यानी समरूपता की वजह से ही इस इमेज में 6 स्पाइक्स है। वेब के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट ने इस तस्वीर को क्लिक किया। आपको नेब्यूले की इमेजेस खींचने के लिए इंफ्रारेड कैमरे की जरूरत होती है, क्योंकि इंफ्रारेड रोशनी इस ब्रह्मांडीय धूल को चीरकर आपके कैमरे तक पहुंच सकता है, जबकि शॉर्टर विजिबल वेवलेंथ पूरी तरह से धूल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी। ऐसी तस्वीरें न सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन को बढ़ाती है, बल्कि उनका वैज्ञानिक महत्व भी है। लेकिन ऐसे स्टार फॉर्मेशन रीजन की स्टडी से कौन सी वैज्ञानिक जानकारी निकल सकती है? बड़े मैग्लेनिक बादल में तारा बनाने वाले ये विशेष क्षेत्र बहुत सक्रिय रूप से तारे बना रहा है। ये वेब द्वारा पहली गैलेक्सीज में देखे गए स्टार फॉर्मेशन रीजन्स के समान है, जब ब्रह्मांड केवल कुछ अरब साल पुराना था। इन दोनों इमेजेस की तुलना करके वैज्ञानिक ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि शुरुआती ब्रह्मांड के दौरान क्या कंडीशंस मौजूद थी। लेकिन फिर हमारे मिल्की वे में स्टार फॉर्मेशन रीजन्स की स्टडी क्यों नहीं की जाती? वैसे इसकी भी स्टडी की जा सकती है, लेकिन ये ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास के बारे में जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि इनकी केमिकल कंपोजिशन शुरुआती ब्रह्मांड की गैलेक्सीज से अलग मानी जाती है। उम्मीद करते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें ऐसी आश्चर्यजनक सुंदर इमेजेस आगे भी देता रहेगा, जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाने का काम करेगा और हमें ऐसे और ज्यादा सेलेस्टियल चमत्कारों के लिए ललचाता रहेगा। वेब हमें आगे कौन सी आश्चर्यजनक इमेजेस देगा, ये जानने के लिए हमें करना होगा इंतजार। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना
ना भूले।